ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। आषाढ़ी शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा क्यों हो गई, इसके पीछे का इतिहास ये है कि आज ही के दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था। यह भगवान वेदव्यास वेदों का विस्तार करने के कारण व्यास के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने वेद का विस्तार करके 4 भागों में परिणित कर दिया, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। व्यास जी का जन्मदिन होने के कारण इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। कालांतर में हम सभी जो व्यास जी के द्वारा बनाए हुए 18 पुराण हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, वेदों का उपबृंगण है, इतिहास ग्रंथ है, महाभारत है, इन सभी के कारण उनमें से कुछ कथाएं जनता को ज्ञान वर्धन के रूप में सुनाते हैं। अतः पूरा संसार, यह सारा संसार ही व्यास जी का झूठा हुआ है, क्योंकि जो हम कुछ कह रहे हैं, आज के जो गुरु कुछ कह रहे हैं, वह सभी व्यास जी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है। इसीलिए शास्त्र की पंक्ति है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। यह सारा संसार व्यास का उच्छिष्ट है। इसलिए कोई भी अगर आप नया प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का समाधान पुराणों में, इतिहास में, महाभारत में, दर्शन शास्त्र में, वेदों में पहले ही व्यास जी के द्वारा किया जा चुका है। यह गुरु पूर्णिमा व्यास जी के कारण ही इतनी विख्यात हुई है। आज हम जिन गुरुओं को पूज रहे हैं, हम उन सब में व्यास जी का ही स्वरूप देखते हैं। व्यास जी महाराज इन सभी गुरुओं में बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में, शास्त्र के रूप में विद्यमान है। इसलिए हम उन गुरु के अंदर भी व्यास जी का ही पूजन करते हैं। इसलिए आज के दिन यह गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसलिए व्यास जी का स्मरण इसमें जरूर करना चाहिए। व्यास जी के नाम भगवान कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, वेदव्यास इत्यादि नामों से व्यास जी महाराज प्रसिद्ध हैं। इसलिए हमको व्यास जी का स्मरण करके व्यास जी को इस दिन जरूर प्रणाम करना चाहिए। इस दिन हम किसी भी रूप में किसी को भी प्रणाम करते हैं, वह व्यास जी को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र की एक परंपरा में श्लोक है, व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वह व्यास जी महाराज जो कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जो कृष्ण हैं वह व्यास का स्वरूप है। ऐसे जो व्यास जी महाराज हैं हमारे ऊपर कल्याण करने वाले हों, हमको आशीर्वाद देने वाले हों, ताकि हमारी यह ज्ञान गंगा अविरल रूप से कितने ही सदियों तक, कितने ही सहस्राब्दियों तक अनवरत रूप से बहती रहे। ओम नमो भगवते व्यासाय।